बिनती महावीर हनुमान रखियो रखियो मोरो मान बिनती। दोनों हाथ ऊपर उठा के हरि बोल। तुम कालों के काल पवन सुत शक्ति में बलशाली। जो कोई तुम्हारे द्वारे आयो कभी न लौटो खाली। राम लखन की चोरी भई जब तुमने पतो लगायो। चंडी को पाताल भेज के सब कथवान बनायो। बिनती मेरी एक पवन सुत चरण लागू माथा। धन और दौलत कछु नहीं चाहिए दियो ज्ञान विधाता। गायवे को सुर ज्ञान बिनती महावीर हनुमान। गोविंद भगवान की बोले। सतगुरुदेव भगवान की, श्री संत समाज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदरणीय समुख श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता अनुसुईया और सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, कथा पांडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं,
अर्चनी पूजनी वंदनीय हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगढ़, आज इस पावन ग्राम में पावन धरती पर प्रभु की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस है। हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों में जब जाकर के ये मनुष्य का तन मिलता है और उसमें भी आप जैसे लोगों को कथा श्रवण करने का मौका और हम जैसे प्राणियों को कथा सुनाने का मौका प्राप्त होता है, तो इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में दूसरा नहीं है। हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि बाबा ने चौपाई में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अगर लिखते तो किसी जानवर के बारे में लिख देते, किसी पक्षी के बारे में लिख देते, लेकिन बड़े भाग्य, बहुत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें मनुष्य का तन मिलता है। और वो भी मनुष्य का तन मिलने के बाद आदमी बड़े बड़े वादे करके आता और यहाँ आके सब भूल जाता है। जैसे ये जीवन है ना, हम और आप कहीं ट्रेन में बैठ के जाएं, कहीं घूमने जाएं, बहुत ध्यान से सुनना, और घूमने के लिए 10,000 किलोमीटर तक चले जाएं, लेकिन चाहे 1 महीना घूम के आओ, चाहे 2 महीना लौट के कहाँ आने हैं? घर पे। कहाँ आना है? घर पे वापस। ऐसे ही हमें भगवान ने यहाँ भेजा है, और भेजने के बाद प्रभु ने कह के भेजा था कि आनंद से जीवन काटना, और यहाँ आके तुम टेंशन में पड़े हो, बड़ी बुरी हालत किए हो, और ये रोना वो रोना, परिवार गया, बच्चे गए, ये कर दिया वो कर दिया, इतनी टेंशन। जब हम सफर करने जाते हैं, जैसे घूमने जाते बाहर, तो किस लिए जाते हैं? कि घर से थोड़ी छुट्टी मिली, अब घूम ले बाहर, जैसे गिरिराज गए, गोवर्धन गए, वो बांके बिहारी गए, मथुरा गए, गोकुल गए, वर्षाने गए, तो ये सोच के जाते हैं कि थोड़ा माइंड ठीक रहेगा, है ना, प्रभु के भजन कीर्तन करेंगे तो अच्छे से रहेंगे। या नॉर्मली कहीं भी घूमने जा रहे हो तो अपना माइंड दिमाग ठीक करने के लिए। अब यहाँ आए हो तुम सफर करने, भगवान ने तुम्हें भेजा है, यहाँ भी टेंशन लिए बैठे हो, तो जिंदगी का ही काम किए तुम्हारी है। इसलिए जैसे 10,000 किलोमीटर का सफर करने के बाद आदमी पुनः लौट के घर आता है, वैसे ही ये दुनिया में जितने भी वर्ष आप जिए, बिंदास जियो, मस्त जियो, किसी की टेंशन इतनी नहीं लेनी है। क्योंकि कल ही मैं कुछ पढ़ रही थी शाम को कि यहाँ अगर आपको उम्र भगवान ने दी है तो कम से कम कमाई का 25% ना मानो तो 15 या 10% आप धर्म में और अपने जीवन में खुद लगाइए, अपने शौक पूरे करिए। क्योंकि हम और आप 7 पुश्तों के लिए यहाँ रखने कुछ नहीं आए, हम और आप व्यवस्था नहीं है, हम और आप इंसान हैं, तो इसलिए व्यवस्था बन के मत रह जाइए। हमें और आपको अपने तरीके से भी जीना है, तो अपने तरीके से जिए। समाज के 4 लोग, आदमी को क्या डर होता है कि समाज के 4 लोग क्या कहेंगे। समाज के जो 4 लोग होते हैं ना, वो आदमी जब जाता है ना दुनिया छोड़ के, तो वो जब 13वीं करते हैं ना, भंडारा करते, मर जाता आदमी, तो वही गरम गरम पूड़ी और दावत में बूंदी खाते बैठ के। ये दुनिया के 4 लोग बदनामी करने के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, माना कि हम और आप सामाजिक हैं तो समाज में रहना पड़ेगा, और उनके हिसाब से जो चीजें आप अपने मन को मार के करते हो कि ये समाज क्या बोलेगा, हम ये काम नहीं करेंगे, तो ये गलत है। आप चलिए समाज के हिसाब से, लेकिन समाज के अधीन नहीं होना है। मैंने कभी व्यासपीठ पे बैठ के ये नहीं बोला कि आप धन मत कमाइए, मैं कभी नहीं बोलती। और ना मैंने कभी ये बोला कि आप परिवार में मत रहिए। क्यों ना रहिए भैया, गृहस्थ जीवन जीना है तो हमें परिवार में भी रहना, पैसा भी कमाना है, हमें सब करना है। लेकिन आप धन कमाइए, धन के प्रति आसक्त नहीं होना है। मरे ही जा रहे, पैसा ही पैसा चाहिए, नहीं। परिवार में रहिए, परिवार के प्रति आसक्त नहीं होना है। मरे ही जा रहे, मुझे माँ चाहिए, मुझे पिता चाहिए, मुझे पत्नी, मुझे पुत्र, मुझे ये मुझे वो, नहीं। जो है, जो ईश्वर ने दिया, और जो छीन लिया वो उसकी राजी थी, जो दे दिया वो भी उसकी राजी थी।
इतनी टेंशन क्यों लेनी? जितनी टेंशन लेनी थी भगवान, देखो वो करता वही है, तू करता वही है जो तुझे अच्छा लगता है, और होता वही है जो इसे अच्छा लगता है। तो तू कर वही जो इसे अच्छा लगता होगा, वही जो तुझे अच्छा लगता है। भगवान वो कभी नहीं करता, प्रभु वो कभी नहीं करते जो तुम्हारे लिए अच्छा, तुम्हें अच्छा लगे। भगवान वो करते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा होता। वो बेहतर नहीं, बेहतरीन लेके आता है आपके लिए। बेहतर छोड़ दो, आप बेहतर की तलाश में बैठे हो और वो बेहतरीन देने के लिए बैठा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप भगवान से मांग ले तो 500 रुपए की चीज, और वो देने के लिए बैठा हो 5 करोड़ की। नॉर्मल आदमी चलता फिरता हो से 5 रुपए की आप कहोगे